हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम स्वागत करते हैं आपको फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में। ठीक है, कल हम लोग कुछ बातें पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े थे और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में हम पढ़े थे। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम के बारे में हम लोग पढ़े थे। 2 रूल होता है प्रकाश के परावर्तन का, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम हमारा होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 2 हमने नियम पढ़ा था, जो कि ये रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के ये 2 नियम थे जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इन 2 नियमों को आपने समझा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग अभिसारी किरणपुंज, अपसारी और समांतर किरणपुंज के बारे में पढ़ा था। तो अभिसारी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो एक बिंदु पर आकर मिलता है, वैसी प्रकाश की किरणों का समूह जो एक बिंदु पर आकर क्या होता है, मिलता है, उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज बेसिकली कहते हैं किसे हैं? तो किरण पुंज बेसिकली कहते हैं किरणों के समूह को। ठीक है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। और अभिसारी किसे कहते हैं? जो किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिलता है। और क्या हम लोग पढ़े थे? एक पढ़े थे अपसारी किरण पुंज। अपसारी के बारे में पढ़े थे। ये किरण पुंज जो है अभिसारी का अपोजिट होता है। मैंने आपको कल बताया था क्या अपोजिट होता है भाई। तो ये जो है बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, इसमें आकर मिलती हैं अभिसारी में, और अपसारी में क्या होती हैं? एक बिंदु से निकलती हैं। एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे, सारे के एग्जाम्पल्स। और एक लास्ट वाला, हाँ एक लास्ट क्या बचा हुआ था? एक लास्ट हमने पढ़ा था समांतर किरणपुंज। ये बेसिकली सीधी लाइन में गति करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बारे में उदाहरण कोई दे सकता है मुझे अभिसारी के लिए? बिल्कुल सही जवाब, मैग्नीफायर, जिसको आप लोग लेंस, उत्तल लेंस उसमें लगा होता है, उत्तल लेंस आप लोग कह सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अपसारी का जो उदाहरण आप लोग कह सकते हैं, बल्ब हो गया, कोई भी बल्ब, सन हो गया, मोमबत्ती हो गया, कैंडल, कोई कुछ भी आप इसका एग्जांपल जो आपके नजर में जिससे एक बिंदु से प्रकाश निकल रही है उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा समांतर किरणपुंज, इसमें आपको टॉर्च हो गया। टॉर्च से आप लोग देखे होंगे कि सीधी रेखा में प्रकाश जो है निकलती है। ठीक है, इतना तक हम लोग कल पढ़े थे और ये नियम के बारे में भी जाने थे। आपतित किरण के बारे में जाने थे, परावर्तित किरण के बारे में जाने थे, अभिलंब के बारे में जाने थे, परावर्तक सतह के बारे में जाने थे, आपतन बिंदु के बारे में जाने थे। इतने सारे पॉइंट को कल हमने कवर किया था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट आपको रहता है तो कमेंट्स कीजिए। ठीक, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो वहां जाकर जुड़ जाइए, वहां भी आप पूछ सकते हैं इस सारी बातों को कि आपको कहां पर डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका वो है दर्पण। तो दर्पण के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज अपना टॉपिक डाल लेंगे, दर्पण। इसको इंग्लिश में जो है मिरर कहते हैं। मिरर, ठीक है। दर्पण आप लोग सब लोग देखे होंगे, आप लोग के घरों में मौजूद होता है, गाड़ी में मौजूद होता है, कार में, बाइक में, हर जगह दर्पण आप लोग देखेंगे। ये तो नॉर्मल सा चीज है। ठीक, दर्पण में आप लोग देखे होंगे कि 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? ऐसा समतल दर्पण आप लोग बेसिकली ज्यादातर देखे होंगे। तो ठीक है, समतल दर्पण में 2 भाग होते हैं, और सभी दर्पण में भी 2 भाग होते हैं, लेकिन हम
समतल दर्पण को लेकर पहले चलेंगे, क्योंकि आप लोग इसी दर्पण को रोज देखते हैं। तो दर्पण में जो है दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। एक भाग जो है पीछे वाला भाग वो कलई या पेंट किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ रहता है? पेंट। और आगे वाला भाग जो है वो परावर्तक सतह रहता है। इससे जो है टकराकर प्रकाश की किरण वापस हो जाती है, और पीछे का भाग कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, और इधर का जो होता है वो क्या होता है? कलई किया हुआ रहता है। किस चीज का कलई किया हुआ रहता है? तो चांदी का बेसिकली इसमें कलई किया हुआ रहता है, और चांदी के ऊपर जो है धातु का लेप चढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि ये एक कांच है, मान लेते हैं, कांच से इधर पर बनता है, तो इधर जो है चांदी का एक लेप चढ़ा हुआ रहता है। इधर क्या रहता है? पीछे चांदी का एक लेप ऐसा चढ़ा रहता है। ठीक है, जिससे कि परावर्तित होता है, जिससे ये दर्पण बन जाता है, और उसके ऊपर धातु का एक लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि चांदी अंदर रहे और प्रकाश जो है परावर्तित होते रहे। ऐसा कुछ रहता है दर्पण। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। ये होता है पहला भाग, जो कि जिसको परावर्तक सतह कहते हैं। और इधर वाला जो दूसरा भाग होता है वो कलई किया हुआ रहता है। क्या किया हुआ रहता है? कलई किया हुआ। किस चीज का? चांदी का। और उसके ऊपर किस चीज का लेप चढ़ा दिया जाता है? किसी धातु का। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब इतना हम लोग मिरर के बारे में जान गए कि मिरर किसे कहते हैं। तो वैसा चमकीला सतह जिससे कि प्रकाश परावर्तित होती है, उसे दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है वो होता है समतल दर्पण, जो कि आप लोग रोज देखते हैं। आप लोगों के घरों में भी जो रहता है वो समतल दर्पण रहता है। दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है परावलयीय दर्पण। ठीक, पहला क्या होता है? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। और तीसरा क्या होता है? परावलयीय दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। गोलीय को स्फेरिकल मिरर। और परावलयीय को कहते हैं पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर के बारे में हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। हम लोग को अभी सिर्फ पढ़ना है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर और समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर के बारे में। इन्हीं 2 दर्पणों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं। कैसा? कौन कौन? सॉरी, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण तो क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। इतना तक हम लोग समझ गए कि दर्पण जो है
चमकीला सतह होता है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, और तीसरा होता है परावलयीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर। ठीक, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक, इतना तक बात को समझ गए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। इतना आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो पहला हमारा क्या था? समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जानते हैं, इसे कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। सिंपल है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। समझ रहे हैं? बात को सुनिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है यानी सीधा होता है। कैसे? ये देखिए, ये मैंने बना दिया एक समतल दर्पण। इसको मान लेते हैं XY। समतल दर्पण ये है, इसका परावर्तक सतह क्या है? गोल है, टेढ़ा है, ऐसे एस आकार का है, भी आकार का है, नहीं ना। इसका कैसा है? इसका सीधा है, एकदम प्लेन। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसे कहते हैं? दर्पण का जो पहला भाग होता है ना, जो कलई किया हुआ नहीं रहता है, उसको कहते हैं परावर्तक सतह। यानी कि ये जो हो गया ना ऊपर वाला भाग, ये हो गया आपका परावर्तक सतह। यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। जो भाग से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, जिस भाग से दर्पण के, उसको परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो इतना तक समझ गए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, एकदम प्लेन हो, एकदम समतल हो, उसको कहते हैं समतल दर्पण। ये ठीक है, नॉर्मल सी बात। अब हम लोग चलते हैं कि समतल दर्पण का क्या गुण है, आखिर कैसे हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण है? सिर्फ इसी से जान जाएंगे कि जो भी समतल दिखेगा वो समतल दर्पण है। तो आप लोग तो ऐसे देख लीजिएगा तो कहिएगा कि जो गाड़ी में बैक साइड का देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है, साइड मिरर जिसको कहते हैं, वो भी समतल दर्पण है। वो भी तो देखने में लगता है सीधा ही है, लेकिन नहीं, वो समतल दर्पण नहीं होता है। ये याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा दर्पण होता है। वो समतल दर्पण नहीं होता है। देखने से आपको लगेगा कि वो सीधा है, लेकिन वो सीधा नहीं रहता है। ठीक, तो सिर्फ देखने से तो पता नहीं चलेगा कि वो कैसा दर्पण है। तो इसका गुण भी हम लोग को जानना जरूरी होगा कि वो कौन सा गुण है जिसके से हम लोग पहचान लेंगे कि नहीं भाई ये समतल दर्पण है। तो चलिए हम लोग जानते हैं गुण। किसका गुण? समतल दर्पण का गुण। समतल दर्पण का सबसे पहला गुण क्या होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा आभासी तथा सीधा बनता है। अब आप लोग पूछिए कि ये आभासी क्या है और सीधा कैसे बनता है? आभासी का मतलब, तो देखिए, आभासी का मतलब जो है बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो काल्पनिक, यानी कि जो ओरिजिनल नहीं है, जो आपको सामने से दिख नहीं रहा है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, काल्पनिक है, उसको कहते हैं आभासी। आभास किया हुआ, मैंने आभास किया कि हाँ वो चीज है, दिख रहा है वो चीज है, लेकिन वो रियल में नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं आभासी। काल्पनिक इस बहुत अच्छा वर्ड है जिससे आप समझ सकते हैं। तो आभासी एवं सीधा बनता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। फिगर आउट करके देखिए, फिगर से आपको क्या होगा ना कि फिगर अगर आपके दिमाग में एडजस्ट हो जा रहा है किसी भी चीज का, जिस चीज का मैं फिगर बता रहा हूं, तो फिगर से आपको उसकी बातों को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि किसी चीज का मैंने डिफिनेशन दिया, जैसे कल मैंने आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसमें फिगर दिया था। तो फिगर अगर आपको याद हो जाता है तो आप उसका परावर्तन का जो आपको नियम है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कैसे? तो आप देखेंगे कि फिगर में जो है तीनों एक ही तल में है, तो आपको याद हो जाएगा।
दूसरा नंबर आप देखेंगे कि फिगर में मैंने बताया था कि कोण आई जो है आर के बराबर होगा, वो भी मैंने वहां पे नोट कर दिया था। तो फिगर अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो समझ लीजिए कि बहुत सारा चीज जो है आपका क्लियर हो गया। वही चीज है समतल दर्पण। अब मैं गुण बता रहा हूं, तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि इसका जो है आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो बोल दिया तो आप समझ गए? नहीं समझे? इसको जब तक मैं फिगर आउट नहीं करूंगा ना आप नहीं समझ पाइएगा, और जैसे फिगर बनाकर बताऊंगा आप देखिए तुरंत समझ जाएंगे। कैसे आभासी एवं सीधा बनता है? प्रतिबिंब मतलब होता है उसका इमेज, उसका तस्वीर बनना किसी भी वस्तु का, ठीक है। प्रतिबिंब हम जस्ट दर्पण खत्म होगा प्रतिबिंब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है। तो क्या हम लोग पहला गुण पढ़े? हम लोग का पहला गुण क्या था कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक तथा सीधा होता है। तो मान लेते हैं कि समतल दर्पण है ये, यहां पर एक वस्तु रखा गया है जिसको हम ए और बी से डिनोट करते हैं। ए और बी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? हमारा एक वस्तु है। यहां हो गया, ये वस्तु हो गया। तो वस्तु से जब प्रकाश की किरण निकल रही है तो ये रिफ्लेक्ट होकर आगे जा रही है, ठीक। तो आगे कहीं ना कहीं ये वस्तु से जब टकराएगी उसके इमेज तभी तो बनेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका जब तक साइज वस्तु के बराबर नहीं होगा ये कैसे इसका प्रतिबिंब बनेगा? तो आगे तो अनंत तक जाएंगे तो इसका प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो इसको हम पीछे करके देखेंगे, आभास करके देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहीं पीछे तो नहीं बन रहा है। पीछे यानी दर्पण के पीछे नहीं, वो दर्पण बेसिकली दर्पण के अंदर बनता है, उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम इसको इस जो रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण, इसको हम पीछे करते हैं और इसको जो है वस्तु को यहां हम आभास कर लेते हैं कि ये वस्तु है। पीछे आइएगा, ये देखिए यहां मिल रहा है क्या? यहां मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। वस्तु से यहां पे टकरा रहा है, यानी कि यहां पे इसका इमेज बनेगा। इमेज कहां बना? समतल दर्पण के नीचे। तो नीचे बना यानी कि इमेज रियल है। एक और वस्तु आ गया? नहीं। जब इमेज दर्पण के पीछे बना यानी कि आभास हो रहा है, हम लोग को लग रहा है कि वहां पे एक और वस्तु खड़ा है, एक और वस्तु है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, वस्तु नहीं होता है, वो उसका काल्पनिक इमेज बनता है। इसे तस्वीर कैसा रहता है? हम लोग किसी भी कैमरा से तस्वीर लेते हैं तो हम लोग को लगता है कि वहां पे वो है, लेकिन वो सिर्फ हम लोग आभास करते हैं, उसका सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, रियल नहीं रहता है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं ए डैश बी डैश, क्योंकि ए बी हमारा क्या था? वस्तु था, और ये क्या है? प्रतिबिंब। ये था हमारा वस्तु और ये था प्रतिबिंब, ठीक है। तो जब ऐसे ये बन रहा है, समतल दर्पण पे ऐसे खड़ी है, तो इसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो इधर से बनेगा, ऐसे। तो जब आप देखिएगा सामने से, ऐसे खड़े हैं आप, तो ऐसे रहेंगे तो उधर से जाने पे ऐसे हो जाएगा क्या? टेढ़ा हो जाएगा क्या? सीधा ही रहेगा। ऐसे आप अगर खड़े हैं तो ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसे आप देख रहे हैं, इस चीज को ऐसे देख रहे हैं, तो वो चीज ऐसे ही दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक है। यानी ये है ना, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये ऐसे है तो ये ऐसे बन जाएगा, मतलब सीधा ही रहता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा ही बनता है। इतना तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसका दूसरा नंबर का गुण जो है समतल दर्पण में जितना वस्तु का ऊंचाई या वस्तु का साइज आप कह लेते हैं, उसी के बराबर प्रतिबिंब का भी ऊंचाई बनता है। ये है दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या कहता है कि जितना हमारा ए बी है, ए बी जितना है उतना ही ए डैश बी होगा। फिगर से समझिए, जितना वस्तु का ऊंचाई है या उसका साइज है उतना ही साइज होगा प्रतिबिंब का, उसका प्रतिबिंब का उतना ही साइज होगा, उतना ही ऊंचाई होगा। इस बात तक क्लियर हो गया आप लोग? कितना होगा? फिर से एक बार, वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई या साइज एक होगा। किसमें? समतल दर्पण में हमेशा।
ठीक, अगला नहीं, अब हम लोग गुण को जानते हैं। तीसरा नंबर का गुण, तीसरा नंबर का जो गुण है आपका वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन कोई नहीं, वो भी समझ जाएंगे हम लोग। तीसरा नंबर का गुण क्या कहता है ना कि प्रतिबिंब जो बनता है समतल दर्पण में वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। क्या? अभी तो आप बोले कि प्रतिबिंब सीधा बनता है, अभी बोल रहे हैं कि पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, तो ये पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, इसका मतलब क्या है ये देखिए। एक प्रतिबिंब हम लोग फिर से बना लेते हैं, सॉरी एक फिगर फिर से बना लेते हैं। अब की फिगर हम लोग सीधा बनाते हैं। ये है हमारा क्या? समतल दर्पण। ठीक, इधर कोई वस्तु मान लेते हैं, जैसे कोई लेटर हम लोग लेके चल रहे हैं, ये लेटर हम लोग मान रहे हैं कि इधर आर एक बड़ा सा लेटर है जिसको हम लोग रखे हुए हैं, इतना दूरी पे ये हम लोग रखे हुए हैं, ठीक है। और ये आर लेटर जो है इधर कैसा बनेगा? ऐसा। आप लोग जब कुछ कॉपी पे या पेज पे लिखते हैं और उसको जब दर्पण के सामने ले जाते हैं तो सीधा सीधा दिखाई देता है, जो जो लिखा रहता है आप उसमें देखकर पढ़ सकते हैं, एकदम नहीं पढ़ सकते हैं, वो उल्टा दिखाई देता है, लिखा हुआ जो रहता है वो उल्टा दिखाई देता है। क्यों? इसी गुण के कारण पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, यानी कि ये जो प्रतिबिंब है इधर आर इस तरीके से है, तो इधर आके ये इस तरीका से बनेगा, प्रतिबिंब उसी साइज का बनेगा। इसमें थोड़ा आपको बड़ा छोटा लग रहा होगा ये, लेकिन मान लेना है कि ये दोनों है वो बराबर है, ऊंचाई बराबर है, दोनों का चौड़ाई बराबर है। बस ये उल्टा किस तरीके से बना? सीधा भी है, ये देखिए ऐसा भी नहीं बन रहा है, ऐसा एकदम नहीं बनेगा। सीधा यहाँ पर जो दूसरा नंबर का गुण है आपका जो बोला कि ए बी जो है, सॉरी पहला नंबर का जो गुण बोला कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, तो यहाँ पर सीधा बनने का मतलब ये देखिए टेढ़ा उल्टा बन रहा है, क्या? पार्श्व रूप से उल्टा बन रहा है, यानी कि दाएं और बाएं, यानी कि साइड से ये उल्टा बन रहा है, ऊपर नीचे से उल्टा नहीं बन रहा है। ऊपर नीचे से अगर उल्टा बनता तो ये ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, या फिर ऐसे हो जाता। ये दोनों कंडीशन हो जाता अगर ऊपर नीचे से भी उल्टा बनता। अगर प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता समतल दर्पण में, तो इस तरीका से कंडीशन हो जाता और हमारा पहला गुण फेल हो जाता। लेकिन पहला गुण कह रहा है कि आभासी बनता है तथा सीधा बनता है, और तीसरा गुण कह रहा है कि पार्श्व रूप से, यानी कि साइड से सिर्फ उल्टा बनता है। अगर वस्तु इस तरीका से है ना, इस तरीका से है, तो यहां पर आपको डोम्स जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये आपको इस तरीका से दिखाई नहीं देगा, उल्टा दिखाई देगा। यानी लेटर अगर आर ऐसे लिखा हुआ है तो साइड से सिर्फ उल्टा हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन कभी नहीं होगा। ये दोनों कंडीशन अगर हो गया तो आपका ये रूल फेल हो जाएगा, और ये रूल फेल हो गया तो फिर ये रूल फेल हो जाएगा, तो फिर तो कोई कंडीशन ही नहीं इधर बनता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है बनेगा तो सीधा, ऊपर और नीचे से हमेशा सीधा बनेगा, नहीं ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर इस तरीका से है तो उल्टा बन जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे ही रहेगा। देख रहे हैं नीचे दो निकला हुआ इधर भी है, ऊपर में ऐसे है, ऊपर तो रहेगा तो ऊपर नीचे से ऐसे ही, लेकिन साइड से सिर्फ चेंज हो जाएगा, पार्श्व में पार्श्व रूप से उल्टा, इसी को कहते हैं। अच्छी तरीके से यहां समझ गए तीसरा गुण। और हमारा आज का लास्ट गुण क्या है? चौथा नंबर का गुण, वो क्या कहता है कि वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी बराबर होता है। अब ये वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको एकदम छोटा सा और बहुत अच्छे तरीके से मैं बता देता हूं। देखिए ये जो वस्तु यहां पर है, ये मैंने ये वस्तु रखा, ठीक, ये जो है वस्तु मैंने यहां पर रखा। मान लेते हैं कि ये वस्तु जो है इस दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर रखा है मैंने। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर। तो जो ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे,
दर्पण के पीछे आप खोजने जाइएगा तो वैसे नहीं मिलेगा, वो दर्पण के बेसिकली अंदर होता है, लेकिन लोग उसको बोलचाल की भाषा में पीछे कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो वस्तु को 1 मीटर रखें, तो वस्तु और दर्पण के बीच की जो दूरी रहता है इसको क्या कहते हैं? वस्तु दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो यहाँ हम लोग कितना दूरी माने? 1 मीटर मान लेते हैं कि 1 मीटर दूर हम लोग वस्तु रखें। तो इसका जो प्रतिबिंब है, चौथा नियम यही कहता है, चौथा गुण हमारा यही कहता है समतल दर्पण का, कि इसका जो प्रतिबिंब है उतने ही दूरी पे बनेगा जितना दूरी पे वस्तु रखा हुआ। यानी कि जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो भी 1 मीटर पे ही बनेगा। इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? 1 मीटर। 2 मीटर रखते हैं अगर वस्तु तो 2 मीटर दूरी पे बनता है। इधर भी, इधर 5 मीटर रखते हैं तो ये प्रतिबिंब भी 5 मीटर पे बनता। अब जो है प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच में बनने वाली दूरी को कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, क्लियर हो गया? छोटा सा बात है, वस्तु दूरी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। तो हम लोग चौथा गुण में समझ गए इस दोनों टॉपिक को। ये दोनों टॉपिक को और डिटेल में हम लोग जानेंगे, लेकिन ये छोटा ही सा चीज है कि प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, और वस्तु दूरी वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? 4 नियम इसका क्लियर कर दिए। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पहला नियम क्या बोल रहा था? कि जो प्रतिबिंब है क्या होगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक या आभासी, तथा और क्या होगा? सीधा होगा। पहला हमारा गुण प्रतिबिंब काल्पनिक और आभासी और सीधा जिसमें बनेगा वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। दूसरा गुण हमारा क्या कह रहा था? दूसरा गुण कि जितना ऊंचाई रहेगा या जितना बड़ा ये रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब रहेगा। यानी कि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है। तीसरा हमारा नियम क्या कह रहा था? कि जो पार्श्व रूप से ये उल्टा बनेगा। क्या होगा? प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा। ठीक। और लास्ट हमारा क्या नियम कह रहा था? कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी समझ चुके हैं। तो लास्ट हमारा क्या था? वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। दिख रहा है? चलिए, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर, और वस्तु काल्पनिक या आभासी तथा सीधा। ये हमारा 4 गुण था। किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। तो आज हम लोग समतल दर्पण के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए। कल का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी आपको परेशानी हुआ, कोई भी दिक्कत आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, किसी और तरीके से होना चाहिए, कमेंट्स कीजिए, बताइए मुझे। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।